जय हिंद साथियों। आज फिर से एक नया लेक्चर लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का यह एक बहुत लंबी चैप्टर है, इसलिए इतने इतने लेक्चर हो रहे हैं। और आज का ये लेक्चर नंबर 12 होगा। कितना होगा? 12। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एक ऐसा ऑर्गेनेल जो कि पूरे बॉडी का निर्माण करने में, अर्थात जो भी चीज हमारे बॉडी बने हुए हैं जिन जिन चीजों से, उन सब में सबसे ज्यादा अहम भूमिका होता है प्रोटीन का। हमारे सेल ऑर्गेनेल में जो प्रोटीन बनाता है उसकी आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज का ये लेक्चर नंबर 11 हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे और राइबोसोम जो होता है, क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे आप लोगों के सामने और हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, आप लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इन्हीं के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और वीडियो शुरू करते हैं। आज का क्लास शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं राइबोसोम है। राइबोसोम कहा जाता है, राइबोसोम जो होती है सेल ऑर्गेनेल होती है, और ये जो होती है सेल ऑर्गेनेल पूरे सेल में से सबसे छोटी सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है राइबोसोम को। है लेकिन सबसे छोटा, लेकिन काम सबसे बड़ी होती है। काम क्या होती है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। और देखिए कहा जाता है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है, इसी को पैलेट पार्टिकल्स कहा जाता है। पैलेट पार्टिकल्स मतलब होता है छोटे छोटे कण, ठीक है, वो इसे कहा गया है। आगे देखिए कहा जाता है यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल होता है। राइबोसोम जो होता है यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल होता है। प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, इंजन ऑफ सेल कहा जाता है। क्योंकि प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है, और इंजन ऑफ सेल कहा जाता है इसलिए क्योंकि बिना प्रोटीन का सेल चल ही नहीं सकता। आगे देखिए कहता सेल ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, मतलब यही राइबोसोम ही एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल है उस ऑर्गेनेल के अंदर भी राइबोसोम है। मान लीजिए एक सेल है, उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? सेल विद ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, ठीक। ऑर्गेनेल नहीं, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया सेल विद इन ऑर्गेनेल, ठीक है। अब ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल मतलब राइबोसोम। राइबोसोम जो है क्या? सेल, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया जो हो गया सेल विद इन सेल हो गया, ठीक है। अब सेल के अंदर जो वो तो ऑर्गेनेल हो गया एक सेल का। अब उस सेल का क्या हो गया? उस सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल है राइबोसोम, वो क्या हो गया? ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। मतलब ये देखिए, ये एक सेल है, ये सेल है। अब इस सेल के अंदर एक सेल है जिसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया को लेते हैं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या है? ऑर्गेनेल है, राइबोसोम है। इसलिए इस राइबोसोम को क्या कहा रहा है? ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। अब मान लीजिए कि ये सेल हो गया, सेल हो गया। अब ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है, तो सेल विद इन सेल क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऑर्गेनेल पाया गया राइबोसोम 70S, उसे क्या कह दिया गया? ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स। या सेल का क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया का ऑर्गेनेल कहला गया। तो अब उस ऑर्गेनेल के अंदर भी क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम क्या हो गया? एक ऑर्गेनेल हो गया, इसलिए कहा गया। आगे देखिए टाइप्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S, ठीक है। 70S जो राइबोसोम होती है उसकी साइज जो होती है 15 से 20 माइक्रोमीटर की होती है, और प्रोटीन बनाता है किसमें? 70S जो प्रोटीन बनाता है एक प्रोकैरियोटिक सेल में बनाता है, और प्रोटीन इन द यूकैरियोटिक सेल जो होती है, अगर इसकी बात करें तो 70S जो होती है ये जो बनाती है प्रोकैरियोटिक बना आदि, सॉरी 70S आदि राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोटीन हो गया। अगर ये 70S यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन बना रहा है तो वो कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों के अंदर प्रोटीन बनाएगा। आगे देखिए लिखा हुआ 80S। 80S जो होती है 25 से 30 माइक्रोमीटर की होती है, और ये जो होती है यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल में अगर प्रेजेंट होती है तो कहा जाता है क्या? एक या तो ये फ्री होंगे या फिर किसी के ऊपर फिक्स्ड होंगे, ठीक है। या क्या होगा? फिक्स्ड होगा या फिर फ्रीली मूवमेंट करेगा। अगर फिक्स की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसके ऊपर क्या होती है? राइबोसोम फिक्स होती है। और फ्री की बात करें तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में फ्री होती है। अब देखिए, अब जो 70S लिखते हैं या फिर 80S लिखते हैं, S का मतलब होता है शेप्ड वर्ड यूनिट, जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मेजरमेंटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये इनडायरेक्ट में अब किसी भी राइबोसोम को का नापने का मेजरमेंट किया जाता है, उसकी साइज दो तरीके से किया जाता है, उसकी डेंसिटी और साइज का बेसिस पर।
तो कहता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी एंड द साइज ऑफ राइबोसोम। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब दो क्या किए भी कर लिए, एक में क्या कर दिए 70s 80s को डाल दिए और दोनों को क्या कर दिया सेंट्रीफ्यूज कर दिए। जो पहले बैठ गया उसका डेंसिटी मतलब ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो पहले बैठ जाएगा, 80s का ज्यादा होगा तो 80s क्या होगा पहले बैठ जाएगा नीचे बॉटम पे। अगर एक ही राइबोसोम को दो भागों में जो से उसका जो यूनिट होता है 2 यूनिट होता है एक राइबोसोम का, अगर 80s को लेते हैं तो उसका सब यूनिट क्या हो गया 70s 40s और 60s। अब उन दोनों को क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सबसे पहले जो बैठ जाएगा वो क्या होगा ज्यादा डेंसिटी होगा उसका, मतलब 60s का डायरेक्ट ज्यादा होगा डेंसिटी। तो हम इस प्रकार से डेंसिटी और साइज नाप सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट इस प्रकार से 50 प्लस 30 इक्वल्स टू क्या होता है 80 होता है, और इनडायरेक्ट की बात करें तो इस प्रकार से 60 प्लस 40 बराबर 60 80s होगा, और इनडायरेक्ट की बात करें तो 50s 50 है 50s 50 प्लस 30 को 70 कर दिया, ऐसा कहा गया। और उसके बाद सब यूनिट और जो राइबोसोम जो होती है 70s जो होती है 70s की सब यूनिट 50 से 30 का होता है। 50 जो होता है बड़ा होता है और 30 जो होता है सब यूनिट क्या होता है स्मॉल होता है। और 60 की बात करें 80s की बात करें तो 80s में जो 60s होता है वो क्या होता है बड़ा होता है और 40s क्या होता है छोटा होता है। 50 अगर इसकी बात करें तो 55s की बात करें तो ये मेमेलियन में पाया जाता है, मेमेलियन में पाया जाता है ये राइबोसोम। और इसकी जो सब यूनिट होती है लार्जर जो होती है 40 होती है और स्मॉलेस्ट जो होती है स्मॉलेस्ट जो होती है वो कितनी होती है 30 होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये राइबोसोम का होता है और स्ट्रक्चर होता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है ये उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे अगले स्लाइड में। हाँ तो दोस्तों आइए अगले स्लाइड में हम राइबोसोम के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें उसी को कंटिन्यू करते हैं। कहा जाता है राइबोसोम जो होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं और उसके कंपोनेंट मतलब टाइप्स तो दो होते हैं 80s और 70s दो प्रकार के होता है। और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होता है कहता है कि RNA जो होता है RNA प्लस प्रोटीन ये राइबोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, और स्मॉल r का मतलब होता है राइबोसोम मतलब। अब आगे क्या क्या होता है कहाँ पे उस सब चीजों का मैं आपको बताऊंगा, सब चीज का वर्णन करूंगा। पहले आप यहाँ पर देखिए 70s है और इधर 80s राइबोसोम, ये 70s का राइबोसोम का स्ट्रक्चर और ये 80s का राइबोसोम। ध्यान इस चीज में ये रखना है कि जो बड़े साइज वाले जो सब यूनिट होते हैं वो ऊपर होते हैं और छोटे वाले नीचे होते हैं। और इन दोनों को बीच में चिपकाने वाला जो मैग्नीशियम होते हैं मैग्नीशियम वो उसे चिपकता है और उसकी कंसंट्रेशन जो होती है 0.001 मोलर होती है। ठीक है, मोलरिटी जिसको बोलते हैं, कैपिटल एम का मतलब होता है मोलरिटी, वही मोलर होता है। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन होता है दोनों के बीच सेम होता है 0.001 मोलरिटी मोलर। ठीक है, अब देखिए 70s जो होता है 70s का ऊपर सबसे बड़ा यूनिट जो होता है क्या होता है 50s। 50s में जो कंपोनेंट होते हैं 5s RNA और 23s RNA। ठीक है, किसमें कैपिटल बड़ा वाला में। और छोटे वाले का जो कंपोनेंट होता है 16s RNA, ये 30s RNA में 30s में होता है 30s सब यूनिट में 30s सब यूनिट में 16s RNA होता है और 50s सब यूनिट में कितना 5s RNA और 23s RNA ये होती है किसकी कंपोनेंट 70s की। ठीक है, और 80s का दो सब यूनिट एक होता है 60s RNA एक होता है 40s RNA। ठीक है, 60s RNA में जो होती है 60s सब यूनिट में जो होता है कंपोनेंट वो 5s RNA होता है, 5.8s RNA होता है और 28s RNA होता है। और इन दोनों के बीच में चिपकाने वाले दोनों को के बीच में जो होता है वो मैग्नीशियम होता है और इसकी भी कंसंट्रेशन 0.001 कंसंट्रेशन होता है। और 40s सब यूनिट जो होती है 80s का उसका जो होता है इसके कंपोनेंट जो होते हैं 18s RNA होता है। सबसे बड़ी बात है कि 80s वाले सब यूनिट को याद कैसे रखेंगे, तो सबसे बड़ी कॉमन बात है कि सभी में 8 आ रहा है 5.8s RNA 28s RNA 18s RNA 8 80 वाले मारा है। ठीक है, और आप यह ध्यान दीजिए कि ये जो है 5s RNA ठीक है
तो सबसे बड़ी क्वेश्चन यही पूछी जाती है कि कौन सी कंपोनेंट जो होता है राइबोसोम का दोनों में कॉमन होता है। तो 5s RNA जो होता है दोनों में कॉमन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो होते हैं ना 5s RNA, जिस समय राइबोसोम बन रहा होता है उस समय sRNA जो होता है ना 5s RNA वो न्यूक्लियस में होता है, इसलिए कि ये जो होता है ना कॉमन होता है दोनों में। ठीक है, इस प्रकार से इसका कंपोनेंट होता है। ठीक है, आगे देखिए, करेक्ट डायमर ऑफ राइबोसोम कैन नॉट मेक प्रोटीन। राइबोसोम का डायमर जो होता है ना, बस ये लाइनिंग याद रखना है कि डायमर ऑफ राइबोसोम कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड प्रोटीन या मेक प्रोटीन, कभी वो जो है प्रोटीन नहीं बनाता है। और इसके बाद छोटी सी एक स्लाइड होगी, छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है राइबोसोमल का, ये जो होता है पॉलीसोम अर्गोसोम, ये सब क्या होता है, पॉलीराइबोसोम अर्गोसोम, ये क्या होता है, इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। हाँ तो दोस्तों आइए आप हम लोग समझते हैं पॉलीसोम राइबोसोम, पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम अर्गोसोम किसको कहते हैं। कहा देयर आर मेनी राइबोसोम प्रेजेंट ऑन mRNA इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम अर्गोसोम। ये सभी कहता है कि ये mRNA के ऊपर अगर एक से ज्यादा नंबर ऑफ राइबोसोम आदि प्रेजेंट है तो उसे क्या कहा जाता है, पॉलीसोम राइबोसोम अर्गोसोम। ठीक है, आगे देखिए, कहता पेप्टाइड रैपिडली ट्रांसफरेंस फॉर एग्जांपल ऑफ राइबोसोम। कहता रैपिडली, ये जो होता है ये एंजाइम है जो कि क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है किसके बीच में, राइबोसोम और 23s RNA। 23s RNA में मान लीजिए कि कभी क्या होता है कि जब प्रोटीन बढ़ने लगता है तो उस समय क्या होता है, ये एंजाइम क्या करता है 23s RNA के साथ क्या करता है, दोनों जो सब यूनिट होते हैं, ये सब यूनिट और ये सब यूनिट दोनों के बीच को क्या करता है, चिपकाने का काम करता है। कौन? मैग्नीशियम था, पर ये एंजाइम है, ये एंजाइम ट्रांसफरेंस एंजाइम, ये एंजाइम है जो कि बॉन्ड बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है बीच में। ठीक है, आगे कहता है सेक्रेटरी प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, सिंथेसिस करता है। कौन? जो राइबोसोम जो होता है फिक्स होता है वो करता है सेक्रेटरी प्रोटीन बनाता है, और जो नॉन सेक्रेटरी प्रोटीन होता है वो राइबोसोम बनाता है जो कि साइटोप्लाज्म में फ्री होता है। क्या होता है? फ्री होता है। तो इन्हीं के साथ राइबोसोम क्या होता है, खत्म हो जाता है। और अब जो है अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा साइटोस्केलेटन के बारे में, जिसके सहारे से क्या होता है कभी भी सेल जो है कोलैप्स नहीं कर पाती है, उन सब चीजों के पीछे का रीजन क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। किस प्रकार के साइटोस्केलेटन होता है, क्या होता है साइटोस्केलेटन, इस सब चीज के बारे में बताऊंगा। फिलहाल हमारे लेक्चर को देखते रहे, अगर अच्छे लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, थैंक यू।